मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यहाँ पर 10 नवंबर 2020 को जीएसटी के नए रिटर्न्स के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाल दी है। यानी कि यहाँ पर जो आपकी जीएसटी के रिटर्न्स में चेंजेस होने वाले हैं, जीएसटीआर 3B में जो चेंजेस होने वाले हैं, वो सारी डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ जीएसटी लेट फीस की क्या अपडेट निकल कर आई है, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। जीएसटी की नोटिफिकेशन नंबर 82 जो कि कल यानी कि 10 नवंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिलीज करी गई है। इसमें बताया गया है फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 14 ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37 शेल फर्निश सच डिटेल्स इन फॉर्म जीएसटीआर 1, यानी कि आपको अपनी सारी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर देनी है फॉर द मंथ और द क्वार्टर एज द केस मे बी इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल। जैसे आप अपने जीएसटीआर 1 में अभी तक आउटवर्ड की सप्लाई देते आए हैं, वैसे ही आपको अपने जीएसटीआर 1 में आगे भी आउटवर्ड की सप्लाई ही मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर देनी है। उसके बाद में जो नए रिटर्न्स की बात करी गई है वो पॉइंट नंबर 2 में करी गई है। द रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर अंडर प्रोविजो टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 मे फर्निश द डिटेल्स ऑफ सच आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ रजिस्टर्ड पर्सन एज ही मे कंसिडर नेसेसरी फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ्स ऑफ अ क्वार्टर अप टू अ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 लाख रुपीज इन ईच ऑफ द मंथ्स यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा आपको एक फैसिलिटी दी गई है जो है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, IFF का नाम इसे दिया गया है। आपको फर्स्ट और सेकेंड मंथ के अंदर जो अपनी टैक्स की डिटेल यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डालनी है, यदि वो 50 लाख रुपीज तक है तो आप उसकी डिटेल इस फैसिलिटी के माध्यम से वहां पर अपलोड कर सकते हैं। और जब आपके क्वार्टर खत्म होने के बाद आपको अपना जीएसटीआर 1 को फाइल करना होगा, तब आपको जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डालनी होगी वहां पर जो आपने IFF के अंदर फैसिलिटी के अंदर अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डाल दी है, उन डिटेल्स को वापस रिपीट नहीं करना है। यानी कि आप अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल को फर्स्ट और सेकेंड मंथ की डिटेल को आप यहां पर डाल सकते हैं IFF की फैसिलिटी के साथ साथ। और ये आपको कब तक डालनी है? ये आपको डालनी है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ टिल द 13 डे ऑफ द सेड मंथ। यानी कि आपको यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में इस फैसिलिटी में अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपको 50 लाख रुपए तक की ही आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद में 3rd नंबर के पॉइंट में भी यही लिखा गया है कि जो डिटेल्स आपने IAF के यूटिलिटी में डाल दी है उसे आपको जीएसटीआर 1 में रिपीट नहीं करना है। अब बढ़ते हैं 4th नंबर के पॉइंट की तरफ। द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फर्निशिंग इन फॉर्म जीएसटीआर 1 शेल बी इंक्लूडेड। यानी कि आप जो अपने जीएसटीआर 1 में डिटेल्स को अपलोड करते थे वही डिटेल्स को यहाँ पर भी कंसिडर किया गया है। इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई और सारी डिटेल्स को एज इट इज यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद में 5th नंबर के पॉइंट की तरफ चलते हैं। द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फर्निशिंग यूजिंग the IFF shall include the invoices wise details of interstate and intrastate supply made to registered person and debit and credit notes if any issued during the month for such invoices issued previously। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पर IAF की फैसिलिटी में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि आपके जो जीएसटीआर 1 में आप डिटेल्स डालेंगे उसी से आपका जीएसटीआर 2A जनरेट होगा। यानी कि जीएसटीआर 2A में जिन जिन डाटा को कंसीडर किया जा रहा है वो आप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म एंड मैनर ऑफ असर्टेनिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, यानी कि जीएसटीआर 1 में जो आप डिटेल्स डाल रहे हैं और जीएसटीआर 4A और जीएसटीआर 6A के अंदर आप जो डिटेल्स डालेंगे वही आपके जीएसटीआर 2A के पार्ट A के अंदर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2nd नंबर पॉइंट की। जीएसटीआर 5 जो कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को फाइल करना होता है उसकी डिटेल्स भी आपको जीएसटीआर 2A के पार्ट A के अंदर ही देखने को मिलेगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3rd की। यहाँ पर
फूड सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो अपनी डिटेल्स GSTR 6 में डालता है वो आपको GSTR 2A के पार्ट नंबर B में देखने को मिलेगी। दोस्तों GST लेट फीस की अपडेट भी हम इस नोटिफिकेशन के बाद आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट, द डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टर एट सोर्स, यानी कि TDS के अंदर जो GSTR 7 फाइल होता है उसकी डिटेल्स आपको GSTR 2A के पार्ट नंबर C के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपना GST रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 8, उसकी डिटेल्स आपको फॉर्म GSTR 2A के पार्ट C के अंदर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ लास्ट जानकारी आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो टैक्स पेयर आते हैं और वो जो अपना GSTR फाइल करते हैं उसकी डिटेल आपको GSTR 2A के पार्ट D के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। आने वाली वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। अब बात कर लेते हैं GST के जो आपको जो क्वार्टरली अपना GSTR 3B फाइल करना रहेगा जनवरी से, उसकी डेट्स क्या रहेगी, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च का जो आपको GSTR 3B फाइल करना रहेगा वो आपको अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। यानी कि यदि आप कैटेगरी ए के स्टेट्स में फॉल करते हैं तो आपको 22nd डे ऑफ द मंथ और सक्सीडिंग सच क्वार्टर, यानी कि आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको 22 अप्रैल 2021 तक अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिटर्न को यहाँ पर फाइल करना होगा। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च के क्वार्टर के GSTR 3B के रिटर्न को आपको 22 अप्रैल तक फाइल करना होगा। और यदि आप सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर अपने जनवरी, फरवरी और मार्च के GSTR 3B को यहाँ पर 24 यानी कि 24 अप्रैल 2021 तक फाइल करना होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए जो ये नोटिफिकेशन कल की तारीख में रिलीज करी गई है। उसके बाद में GSTR 2B का जो फॉर्मेट होने वाला है उस फॉर्मेट को भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। आप इस फॉर्मेट को भी यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से भी जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप सारी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 84 की। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 84 में यहाँ पर आपको GSTR 1 की डिटेल्स को जो कि दिखाना है उसकी बात करी गई है। रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹1.5 करोड़ हु हैव फर्निश्ड फॉर्म GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ दोस्तों, जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है उनको अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होगी GSTR 1, और जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनको अपनी GSTR 1 को मंथली यहाँ पर फाइल करना होगा। और जिन रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन ₹1.5 करोड़ एंड अप टू ₹5 करोड़ उनको यहाँ पर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होगी। ये ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डीम्ड ऑप्शन के रूप में यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम GST की लेट फीस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, GST की लेट फीस को लेकर जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है, अभी तक GST की लेट फीस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इस नोटिफिकेशन के अंदर कोई भी बात नहीं करी गई है। यानी कि बहुत सारे टैक्स पेयर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या GSTR लेट फीस को माफ़ को लेकर कोई बात करी गई है, तो ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर अभी तक यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। उम्मीद है बहुत ही जल्द आपको GST लेट फीस में भी यहाँ पर रिलीफ देखने को मिल सकता है यदि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारी रिक्वेस्ट को कंसीडर करती है तो। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस नोटिफिकेशन की और GST के नए रिटर्न्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में और डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि GST और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।